जैसे आपने खरीदने के बाद आपने इसकी एक सर्विस भी कराई होगी, सर्विस कराई है। वो कितने की हुई थी? 11,500 की। 11,500। हाँ, तो मैंने उनको बात करी ना कि मैं आपकी यूट्यूब पे वीडियो आने वाली है, हाँ। जैसा आप कर रहे हो सबके साथ होएगा। हाँ। उनके बाद उनका कोई रिस्पांस नहीं है, ना मैसेज मैंने इतने सारे भेज रखे हैं। अच्छा। कोई सीन मतलब सीन कर रहे हैं पर वो वापस रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं आ कोई रहा जवाब है। नहीं आ रहा। आपका जो ब्रेक फेल वाला इंसिडेंट था वो बताओ एक बारी थोड़ा। मैं गुड़गांव से आ रहा था क्लास से। जैसे ही मैं 120 लगी पड़ी थी 110 में, तो एकदम से अचानक वो पहले लूज हुई ब्रेक, उसके बाद एकदम से ना वो ब्रेक फेल हो चुकी थी। प्लेट ऐसे दी है, उन्होंने बोला था हाँ। मैं लगवा के दूंगा, IND वाली। हाँ मैं लगवा के दूंगा। बाद में कहते थोड़ा बहुत खर्चा आप भी कर सकते हो। तो पहले ही क्यों बोला है भाई, थोड़ा बहुत खर्चा आप भी कर सकते हो? उन्होंने क्या लिखा है कि अगर बाइक में कोई दिक्कत आती है हम बैठे, 3 महीने की वारंटी, और अभी तो 3 महीने हुए भी नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आप लोगों को पता ही है भैया, आजकल थोड़ा सा हमारा KTM के साथ जो चक्कर तो चल ही रहा था, वो बात तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखी है। पर आज जो ये मैं आपको बाइक दिखा रहा हूँ, रात से मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी, मैं स्क्रीन पर अटैच करूँगा उसका फोटो वीडियो जो भी होगा। तो ये बाइक खरीदी गई थी भाई करोल बाग से, प्री ओन्ड में डीलर, करोल बाग के डीलर से। तो हुआ क्या था उस टाइम पे, मैंने आपको बताया था कि भाई जो बेचने वाला बंदा है उसने कैसे कैसे करके चीज़ें करी हैं। अब खरीदे हुए बाइक को ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो आज भाई बताएंगे कि बेसिकली उनके साथ सीन क्या हो रहा है, करोल बाग के डीलर्स के साथ कितना मतलब दिक्कत वाली बात बन रही है। अब मुझे बहुत लोग कह रहे थे ना भाई आप RS ले लो, करोल बाग से ले लो, कहीं और से ले लो, इसीलिए नहीं लेता मैं। अभी आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। डीलर फ़ोन उठा के राज़ी नहीं है, बात करके राज़ी नहीं है, और चलान वलान का भी कुछ इसके ऊपर चक्कर था, और भी 2-4 चीज़ें हैं। चलो वो मैं बताता हूँ, है ना। तो अक्षय भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। तो अक्षय भाई को भाई आप लोग जानते होंगे, भाई ने पहले भी अपनी इस बाइक के ऊपर डिटेल्स बताई थी जब भाई ने ली थी। तो उस टाइम पे हमने वीडियो में ये नहीं बताया था कि आपने करोल बाग में किस डीलरशिप से खरीदी है, हमने जानबूझ के नाम नहीं लिया था। पर अब भाई काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। भाई कह रहे हैं मैं नाम लेके बताऊंगा, क्योंकि और भी कोई अगर भाई बाइक वाइक खरीदने जाए करोल बाग में तो वो इस चीज़ से सफ़र ना करे जिससे भाई कर रहे हैं, है ना। तो भाई क्या हो रहा है अब आपके साथ, क्या अपडेट है आप बताओ सबको। एक बार थोड़ा पहले से बता देना जिससे जो नए बंदे देख रहे हैं उन्हें पता रहे। ये जब तो स्टार्टिंग में तो मतलब उनका बात करने का बहुत तरीका अच्छा था, ठीक है। लेने के बाद कुछ और। गाड़ी एक्सीडेंटल थी, मतलब ये प्लेट होती है ये ठुकी हुई थी, डिस्क ब्रेक की प्लेट आगे से लगी हुई थी। हाँ, ये मैंने चेंज करवाई है अभी। इसकी क्लच तार डली है, वायर, क्लच की वायर, और बाकी पीछे की ब्रेक वगैरह, ये ब्रेक बिल्कुल खत्म थी, ब्रेक पैड्स खत्म थे। इसके चलान भी आ रखा था, वो चलान उन्होंने क्लियर नहीं करा। मैंने उनको ये बोला है कि मेरे को ना आप रिसिप्ट दे दो, पर वो रिसिप्ट नहीं देना चाह रहे और ना कॉल उठा रहे। और ये मैत्री मोटर से ली थी, मैत्री मोटर से। हाँ। करोल बाग में मैं तो ज़्यादा रिव्यू अच्छे थे इस चक्कर में वहाँ से ली थी, पर वहाँ पे कोई मतलब जाने का फ़ायदा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा अब बहुत बेकार डीलर है, और मतलब ये है आपको बुला लेके कॉल कर, मतलब पहले आप बाइक ले लोगे उसके बाद कुछ हो रहा है रिस्पॉन्स उनका। अच्छा, जब तक बाइक नहीं खरीदोगे तब तक मतलब कस्टमर को आओ जी, हाँ, और फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं उसके बाद, ऐसे है। बेसिक ये सारा पैसा अपनी जेब से फिर बाद में तुम्हें लगाना पड़ेगा, वो दिक्कत हमें आनी है फिर। देखो एक चीज़ रहती है कि हम सेकंड हैंड बाइक लेते हैं तो हमें ये चीज़ का एक मतलब माइंडसेट रहता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत काम हमें कराना पड़ सकता है, पर उस थोड़े बहुत की लिमिट कौन डिसाइड करेगा, है ना। अब जैसे आपने खरीदने के बाद आपने इसकी एक सर्विस भी कराई होगी, वो कितने की हुई थी? 11,500। 11,500। हाँ, 11,500 रुपये लिए हैं लेते ही बाइक पे। पहले एक बाइक खरीदो, ऊपर से 11,500 रुपये लगे हैं। और जो ये आपने जैसे कि और भी इसमें काम है। अच्छा, एक वायर है ब्रेक की, हाँ, वो बोला थोड़ी सी कट है, वो डलनी है, वो डलनी है। काम है। और देखो एक चीज़ और है, भाई ने जैसे सेकंड हैंड बाइक लिया है, अब इसका एक दिन चलते चलते ब्रेक फेल भी हो गया था। और एक चीज़ ये भी है कि अब जैसे भाई ने बोला कि मुझे बाइक के अंदर इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो इसमें आपका क्या टेक है जहाँ से बाइक खरीदी है, तो उनके क्या वर्डिंग है? उनके वर्डिंग ये है कि मैंने उनको ये बोला था कि भैया जो मेरे पैसे लगे हैं आप वो मेरे को दे दो, मैं आपको बिल भेज रहा हूँ। उन्होंने ये मेरे को बोला है कि हमारे पे कोई पैसा नहीं है, हम चेक नहीं करते बाइक लेते, जिससे लेते हैं हम बाइक पुराने बायर से, हाँ, जिससे मतलब फर्स्ट ओनर हो, सेकंड ओनर, जिनसे लेते हैं वो बाइक, कहते हम चेक करके नहीं लेते। फिर मैंने उनको ये भी कहा आप रिव्यू कैसे दे देते हो फिर वीडियो पे, हाँ, बाइक के, कि बाइक ऐसी अच्छी है, ये सब है। तो ये मैत्री मोटर्स बहुत बेकार है, उनके पास मत जाओ, मैं तो यही बोलूँगा। मतलब कुल मिला के भाई के साथ मतलब सिस्टम गलत करा है, कुल मिला के बात ये है। मैंने उनको बोला भी था, मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो आएगी, हाँ, पर उनका कहना ये था आप डालनी है तो आप डाल सकते हो वीडियो, हमारे पास तो कस्टमर आएंगे। मतलब उनको इस बात का हाँ, चौड़ भी है। तो उन्होंने मेरे को ये भी वॉइस भेजी कि आप यूट्यूबर हो, जो आप अपना फेम बनाना चाह रहे हो यूट्यूब में। अच्छा, फेम बनाने के लिए आप मेरा नाम खराब कर रहे हो। हाँ भाई ऐसे कोई फेम थोड़ी ना बनेगी, अगला बंदा पैसे लगा रहा है, परेशान हो रहा है, चक्कर काट रहा है। भेज चुका हूँ, सब भेज चुका हूँ, मेरे जो एक्स्ट्रा पैसे लगे आप मेरे को दे दो, सर्विस के हटा दो। हाँ, सर्विस हटा दो, मैं खुद करा लूँगा। जो चीज़ें आपके एंड से खराब निकल रही हैं उसके लिए। और ये बातें आपकी पहले हुई थी कि अगर कल के दिन को कुछ मेरे को दिक्कतें आती हैं तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि अगर बाइक में कोई दिक्कत आती है हम बैठे, 3 महीने की वारंटी, और अभी तो 3 महीने हुए भी नहीं है उसको। और अभी लिया मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ होगा। 1-1.5 महीना हुआ है बाइक। हाँ, अभी तो अंडर वारंटी है उनके अकॉर्डिंग। हाँ,
क्योंकि उनकी फिर वारंटी किस चीज़ की, जब वो कुछ करके नहीं दे रहे। हाँ, तो बाद में कहते हैं कि इंजन की वारंटी दी है हमने। अच्छा, अब कह रहे हैं? हाँ, अब इंजन की कह रहे हैं इंजन की वारंटी दी हमने 3 महीने की, बाकी और किसी चीज़ की नहीं है। नहीं, बाकी तो बाइक ठीक है चलने में, पर वहाँ से लेना बेकार ही है। मैत्री मोटर्स नाम है और बहुत बेकार है। और एक मैं आपको भैया वो कर देंगे मेंशन फोटो, जिन भैया से मैंने लिया ये, और आपको थोड़ी वीडियो दिखा देंगे क्या क्या इसमें ख़राब था। ये पूरी ठुकी हुई है, पूरी टेढ़ी है ये बिल्कुल। ब्रेक शू ख़त्म हो रखे थे, ठीक है। ये क्लच प्लेट की तार ये बिल्कुल नहीं डली है, मतलब बिल्कुल ही ख़राब लगा रखी है आपने बिल्कुल ही। ये इसकी ये हालत है, कंडीशन ये है। ओके, आपने बना रखी है वीडियो? आप मेरे को दे देना, मैं भाई स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा, आप देख लेना क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। और वैसे आपकी जो प्लेट चेंज हुई होगी आई होगी 3000 के आसपास की आई होगी। हाँ। फ्रंट की जो ब्रेक ये प्लेट आती है 2500-3000 रुपये के आसपास ये कॉस्ट करती है, ये चेंज करवाई है आपने। और ब्रेक पैड जो थे वो बिल्कुल खत्म थे, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल उसकी भी फोटो आपको मैं सेंड कर दूंगा, बिल्कुल वीडियो है जीरो। मेरे पे उसकी। क्योंकि भाई ड्यूक 390 के ब्रेक पैड भी तो बहुत महंगे आते हैं, 3000 रुपये के ब्रेक पैड आते हैं, 6000 रुपये तो खर्च आपका यही हो गया, 3 और 3 6000 रुपये हो गया, 5-6 हज़ार रुपये की सर्विस हुई होगी, लो 6 और 6 12,000 रुपये सीधे। इसकी वो वायर भी खराब थी, आपने बताओ उस दिन देखा था। हाँ, मैंने जब चलाई थी मैंने कहा था क्लच बहुत हैवी फील हो रहा है, मैंने आपको बोला था, तो वो भी एक चीज़ थी। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो प्री ओन्ड में, सेकंड हैंड में डीलरशिप से लेने से बढ़िया किसी बंदे से ले लो, किसी मतलब वैसे जिसकी डायरेक्ट ले लो वो बढ़िया है। हाँ किसी बंदे से ले लो। और आपका जो ब्रेक फेल वाला इंसिडेंट था वो बताओ एक बारी थोड़ा। मैं एक्चुअली मैं गुड़गांव से आ रहा था क्लास से, जैसे ही मैं 120 लगी पड़ी थी 110 में, तो एकदम से अचानक वो पहले लूज हुई ब्रेक, उसके बाद एकदम से ना वो ब्रेक फेल हो चुकी थी, ब्रेक लगी नहीं रहा था, नहीं लगी थी, फ्री हो गया था, फ्री हो गई थी ब्रेक। उत्ते मैंने एकदम से पीछे वाली ब्रेक मारी, वो मतलब इतना अच्छा वर्क तो करती नहीं पीछे पीछे का कहाँ इतना हाँ, रुकता है, मेन तो फ्रंट एकदम है। से फिर मैंने पहले गियर पे लगाया, थोड़ी डाउन पड़ी स्पीड में, फिर मैं थोड़ा सा साइड लगा के फिर धीरे धीरे मैंने रोकी है। ओ तेरी भाई, कितनी बड़ी ड्रास्टिक चीज़ है ये। अब फिर वही मैंने फिर सर्विस पे मैंने बोला, वहीं पे के पास में नियर बाय राजीव चौक पे केटीएम शोरूम पे मैंने बात करी, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया, बिल्कुल ख़त्म आपकी ब्रेक पैड ही नहीं है। हाँ। चलो ब्रेक पैड अगर खत्म भी है, लोहा तो होगा जो प्लेट पे लोहा टकरा के रोके, मगर ब्रेक फेल क्यों हुई? फेल होने का रीज़न नहीं बताया? नहीं, ये नहीं बताया, और बल्कि ये सर्विस के बाद हुआ ऐसा। सर्विस के बाद हुआ है? हाँ। आपने सर्विस करा ली थी? सर्विस कराई थी, उसके बाद हुआ ऐसा। मैं भी हो सकता है सर्विस पे उन लोगों ने ये चीज़ चेक ही ना करी हो। हाँ, मैंने उस टाइम तो चेक करी थी, लग रही थी अच्छी थी, हाँ। पर अगले दिन ही फिर वही दिक्कत आ गई। ब्रेक पैड चेक कराए थे? हाँ, क्या कह रहे थे? वो उन्होंने वही डाले थे, ये 3000 वाले जो आते हैं। डाल दिए थे, चेंज कर दिए थे? हाँ, डाले थे उन्होंने। अच्छा, डालने के बाद भी ब्रेक नहीं लगी है? निकलवाई थी वो, अगले दिन निकलवाई है मैंने वो वाले। अच्छा, हाँ, ये हुआ ऐसा। फिर पता नहीं क्या डिफॉल्ट हुआ होगा इसके अंदर, जो मतलब इसकी उन्होंने ब्रेक ही बोला फेल हो कि गई। एक इसके अंदर वो होती है रिम, छोटी छोटी गोली, अच्छा, वो भी चेंज हुई है। बैरिंग होते हैं ऐसे, है ना? हाँ, वो चेंज हुए वो भी होंगे। चेंज हुई है ओके, चक्कर में। मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। मैं तो भाई सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ, चलो ये मतलब ये ब्रेक फेल वाली चीज़ भाई बहुत ज़्यादा डरावनी है। मैं डरी। आपने ये बात उसको मतलब डीलर को बोली कि भैया आपने ऐसे ऐसे बाइक दिया मेरे को, इसके ब्रेक फेल हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरे साथ कुछ हो जाएगा? है जब से मैंने उनको बात करी ना कि मैं आपकी यूट्यूब पे वीडियो आने वाली है, हाँ। जैसा आप कर रहे हो सबके साथ होएगा, उनके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना मैसेज मैंने इतने सारे भेज रखे हैं। अच्छा, कोई सीन मतलब सीन कर रहे हैं, पर वो वापस रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ कोई रहा जवाब नहीं आ रहा वहाँ से। है मतलब अब। और अगर आप वहाँ पे जाओ तो अब जाए तो वो फिर वही है, एक बोलेगा खाना खाने गए, ऐसे होता वहाँ पे। अच्छा, मिलते नहीं है, छूट जाते थे। आप जा चुके हो? मैं 4 बार ही जा चुका उधर। अच्छा, 4 बार जा चुके हो, मिलते नहीं के है? पीछे भी गया हूँ, हाँ, क्लच के पीछे भी गया हूँ, हाँ। गाड़ी के, पर वो नहीं मिलते। मिलते हैं तो बोलते हैं अरे आप मेरे पास सेल करने आओगे बाइक तो जब देख लीजिए। यार कोई ज़रूरी है क्या मैं आपको ही बेचूंगा? आपसे बढ़िया प्राइस अगर मुझे कहीं और मिल रहा होगा मैं वहाँ बेचूंगा। और दूसरी चीज़ ये भी है ना, वो जानबूझ के इसलिए ऐसा करते हैं कि कस्टमर को फंसा के रखते हैं कि वो मजबूर हो जाए मेरे पास ही बेचे, मेरे पास ही बेचे, वो मजबूर करते हैं और फिर अपनी पसंद का रेट लेंगे, अपनी पसंद का। हाँ बिल्कुल, है ना? अभी जैसे मान लो आपसे एक 65 की ली थी आपने, हाँ। अब बाद में उन्हें दिखेगा भाई ये बेचने आ रहा तो आपसे कहेंगे ला भाई लाख रुपए की लूंगा। 2 लाख से मेरा ऊपर ही जा चुका बजट, आराम से जा चुका है। और अगर आप किसी वैसे बंदे से ले लेते जो खुद ओन कर रहे हैं, मान लो मैं ओन कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, कस्टमर डीलर ने आपको दी 1,60,000 की और वैसा बंदा आपको 2 लाख रुपए की देता, पर वो 2 लाख में अच्छी बाइक तो देता। मैं हमेशा से यही बोलता हूँ भाई 5-10,000 रुपये ऊपर दे दो, मगर किसी बंदे से ले लो। हाँ, वही तो मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस में ली थी, मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी। हाँ, ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मैं यही कहूँगा मैत्री मोटर्स के पास मत जाना, करोल बाग में तो जाओ ही मत। करोल भाई सेकेंड हैंड डीलरशिप में ना बहुत बुरे हाल है, अगर देखा जाए ना तो जनरली बहुत बुरे हाल बाग है। में जितनी दुकानें सारे एक ही होते हैं वैसे भी, हाँ, सब एक होते हैं। आपने लास्ट वीडियो में भी तो बताया था कि मतलब वो मैकेनिक भी पटा लेते हैं। हाँ, मैकेनिक का भी उनसे मतलब कनेक्शन रहता है। कोई वहाँ की मतलब ये है कि कोई बाइक की बुराई नहीं कर सकता कोई भी मैकेनिक वहाँ की, चाहे कितनी बुरी हो। वहाँ पे एक केटीएम का शोरूम है हाँ, करोल बाग में, आप वहाँ पे ये बोलने चले जाओ कि मेरी बाइक चेक करके बता दो, उनका जवाब ये होगा कि भैया बाहर से बुला लो कोई मैकेनिक, पर ये है कि हम जाएंगे तो हम अच्छी बतानी पड़ेगी बाइक, मार्केट खराब ना हो हमारी। ये बात उन्होंने खुद बोली है? हाँ, खुद बोलिए।
कि हमारी मार्केट खराब ना। KTM का वो है सर्विस उधर अच्छा करोल बाग में, उन्होंने खुद बोली है। अच्छा जी, हाँ कि मतलब हम वहाँ जाके ना चाहते हुए हमें अच्छी ही कहनी पड़ेगी। हाँ मार्केट के उससे। चलो ज़्यादा ना सही, थोड़ी तो उन्होंने इंसानियत दिखा दी, हाँ थोड़ा तो उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई हम जाके वहाँ पे अच्छी ही बोलेंगे हाँ कि आप हमारी बात पे बिलीव मत करो, आप मैकेनिक ले जाओ। बाहर से ले गया तो मैकेनिक पर उनका थोड़ा पता नहीं चेक करने का एक्सपीरियंस कैसा था। और मेरे को तो नॉलेज नहीं थी इस वाले बाइक के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, आदमी मैकेनिक पे बिलीव करेगा यार, वही काम करता है, हम थोड़ी करते हैं, हम थोड़ी इंजन खोल लेंगे इसका। नंबर प्लेट ऐसे दी है, उन्होंने बोला था हाँ। मैं लगवा के दूंगा, IND वाली। हाँ मैं लगवा के दूंगा। बाद में कहते थोड़ा बहुत खर्चा आप भी कर सकते हो। तो पहले ही क्यों बोला है भाई, थोड़ा बहुत खर्चा आप भी कर सकते हो। अब मैंने उनको बोला भैया आपने तो मेरे को बोला था हाँ। कि मैं चेंज करवा के दूंगा, हाँ। मेरा कि थोड़ा बहुत आप खर्चा उठा लो, ऐसे बोला है। अब खर्चा मैंने कुछ ज़्यादा उठा लिया इस बाइक पे। अब भाई देखना, मोटा मोटा 11-12 हज़ार रुपये आप वो खर्च कर चुके हो, अब ये भी आपको बनवानी पड़ेगी। ये मैंने 850 में ऑर्डर कर दिया। 850 की ऑर्डर हुई है, आगे पीछे दोनों। हाँ एक कल तक लग जाएगी। और आपका इस पे चालान भी कट गया, वही बता दो। एक ऐप पे शो कर रहा है चलान, दूसरे पे नहीं कर रहा शो। पर उन वो मेन है रिसिप्ट नहीं सेंड कर रहे मेरे को चलान की। उन्होंने अगर पूरा भरा भी है चलान, वो मेरे को सेंड भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब कि एक चालान इस बाइक पे भाई पहले से कटा हुआ था, जब इसको भाई खरीदने गए थे तो इन्होंने कहा था कि भाई चालान फिल करवा देना, उन्होंने कहा ठीक है हम भर देंगे। उन्होंने पूरे पैसे वैसे ले लिए और चालान कह रहे हैं अब भर भी दिया है, पर एक ऐप पे शो कर रहा है और एक ऐप पे नहीं शो कर रहा है। और अभी एक वो तो चालान पुरानी बात है, और अभी एक भाई का नया चालान और कट गया इस नंबर प्लेट होने की वजह से। इस नंबर के क्योंकि वो तो IND वाली लगा नहीं रहे हैं, वो तो दे नहीं रहे, उन्होंने तो मना कर दिया, कह दिया भैया आप थोड़ा खर्चा आप भी कर सकते हो। पहले कुछ और बोले गए, बाद में वो कुछ और बोले गए, तो वहाँ पे जाना बेकार है सबसे ज़्यादा। यार ऐसे रिलेशन बिल्ड नहीं होते, आप समझ रहे हो। ऐसे एक बंदा चला जाएगा, 2 बंदे चले जाएंगे, हमेशा के लिए परमानेंट कस्टमर कभी नहीं मिलेगा ऐसे। इसकी तो मैंने वीडियो बनवा दी है हाँ। भैया से, अब कोई और हो वो तो फंस जाएगा पैसों में। सही बात है यार, जिस बंदे के पास मतलब मान लो जैसे आप और हम टच में है, अगर मान लो कोई बंदा ऐसा है जो नहीं हो टच में, वो बंदा क्या करेगा, कहाँ जाके अपना दुखड़ा रोएगा, कहाँ परेशान होएगा। वो तो पैसे लगाता रह जाएगा भाई, वो पैसे ही लगाता रह जाएगा। सही बात है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी हैं। अब 800 रुपये की भाई ने नंबर प्लेट ऑर्डर करी है, 500 का इस पर चालान कट चुका है, 1200 रुपये लग गए। हालांकि सही मायने में जिम्मेदारी बनती थी डीलर की कि भाई वो नंबर प्लेट लगवा के दे, जो जिम्मेदारी उसकी बनती थी। 1200 का खर्चा ये हो गया, 12,000 का मैं ऑलरेडी करके बैठा हूँ, और अब कल के दिन को क्या खर्चा है उसके लिए मैं पता ही नहीं मुझे। तो भाई मैं तो एक बात बोलूँगा अक्षय भाई, आप एक काम करो, एक बार से KTM लेके जाओ, यहाँ पे KTM की यहाँ पे मायापुरी में KTM का डीलरशिप है, वहाँ चले जाओ, अच्छे बंदे हैं वहाँ पे, बढ़िया काम करते हैं। आप वहाँ जाके उनको बोलो कि भैया एक बारी मेरी बाइक का पूरा जर्नल चेकअप कर दो, इसमें कोई ब्रेक फेल का इशू तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कम से कम कल के दिन को अब जो होना था वो तो हो गया। अब आप अपने एंड से सिक्योर रहोगे। अब जैसे ब्रेक फेल हो गया भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ मैं, ब्रेक फेल होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है भाई। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मैं तो अपनी ड्यूक फुल भगा के चलाता हूँ, क्योंकि बनी भगाने के लिए है, भगाओ रोको। मतलब 140-150 रखता हूँ। हाँ बंदा भगाएगा ही भाई, इतना पैसा खर्च कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो मजा करेगा ना। और ऐसे में सडन इमेजिन करो ब्रेक ना लगे, मैं क्या करूँगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। ABS है पीछे वाली भी ब्रेक, अब इतनी जल्दी वर्क नहीं करती पीछे वाली। ABS भी और पीछे वाली ब्रेक में इतना दम नहीं होता, क्योंकि बाइक का जो पूरा वेट है वो आगे रहता है, फ्रंट ब्रेक पे प्लांटेड होती है पूरी बाइक का जो मतलब ब्रेकिंग सिस्टम रहता है, पीछे वजन ही नहीं है भाई, वो क्या रोकेगी। तो बहुत सारी चीज़। मैंने ये बताया, आपने मेरे को टायर डाल के दिए है, पर हाँ आप अच्छे तो डालते कभी। ये टायर 390 के है ही नहीं, हाँ ये टायर ड्यूक 390 में है ही नहीं भाई, ये चलते ही नहीं है, इसमें बेकार टायर है इस बाइक के लिए। अगर आप इस टायर पे ज़्यादा तेज चलाओगे, ज़्यादा कहीं पे कॉर्नर डिप करोगे, फिसलेंगे, पावर ही नहीं संभाल पाएंगे। कभी आपके साथ हुआ अभी तक? नहीं, मैं मतलब कट मार रहा हूँ प्रॉपर, पर मैं बहुत बैलेंस में करके मार रहा हूँ, क्योंकि भाई 140 से ऊपर ये जब चली जाती है थोड़ा बैलेंस इसका वॉबलिंग कर रही होगी, क्योंकि टायर नहीं है सही। इसमें लो प्रोफाइल टायर डलना चाहिए, और ये ऊंचा टायर है, और उसमें भी ये टायर रेडियल है या नहीं है, शायद से नॉन रेडियल टायर था। 110 70 17, हाँ नॉन रेडियल टायर है, देखो भाई वो लिखा हुआ, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, 110 70 17 भाई नॉन रेडियल टायर डाल के दे रखा है। बंदा ऐसे में क्या करेगा, क्या ही हो सकता है, क्योंकि ये टायर इस बाइक के लिए सूटेबल ही नहीं है। या तो फिर बंदा अब 12,000 वो खर्चा कर लिया, 1200 वो खर्चा हो गया, अब 10,000 का टायर और डलवा, इसके अंदर 22-23 हज़ार रुपये ऊपर से लग गए। आपके उसमें मैंने वीडियो डलवाई थी, उसमें कमेंट आया था कि मीटर चेंज है। मीटर मैंने चेक करवा चुका हूँ। हाँ मीटर में कोई वो नहीं है, किलोमीटर सेम है, मैंने कंपनी से चेक करवा लिया। कोई कह रहा था कि मीटर चेंज है? हाँ हाँ अच्छा मैंने देखा नहीं होगा भाई। नहीं मीटर तो भाई स्ट्रॉक है, मीटर तो ओरिजिनल है, मीटर तो खैर कोई चेंज नहीं है। किलोमीटर एकदम ओरिजिनल है, किलोमीटर भी एकदम ओके। आपने KTM में चेक करा लिया है ना? हाँ 10,000 कितनी चली हुई थी? 7,000 7,500 7,500 तो 2-2,500 का ऐसे एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई बाइक के साथ? बाइक बढ़िया है। हाँ बाकी जब वो पैसे जब जा रहे हैं वो बुरा लग रहा है मुझे। अननेसेसरी जब पैसा लग रहा है ना तो वो चीज़ बुरी चुभती है। या तो लेते टाइम ही बंदा ऊपर से 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर देना। ये बाइक ऐसी है कि अगर कोई मतलब बंदा जॉब करता हो वो उसको ले, पेट्रोल के उससे रीजन से बता रहा हूँ। क्या एवरेज दे रही है?
18-20 ऐसे निकल रही है मेरे पर डे के 600 रुपये जा रहे हैं, पर डे के 600 रुपये जा रहे देख लो भाई। मतलब तेल तो भाई देखो 390 पीती है, खूब पीती है। और शायद डीलर ने आपसे बेचते टाइम का एवरेज अच्छी देती है, हैं। 40 ऐसे बताई थी मुझे। 40। हाँ तो मैंने पहले बोला था भैया 25 से ऊपर तो मतलब कोई देती भी नहीं है, 390 सीसी। हाँ तो कह रहे कि नहीं हमें पता है ये सब, मतलब ये आप जाओगे करोल बाग में तो फायदा नहीं है उस चीज़ का, करोल बाग में तो ये है वो एक चीज़ है कि मतलब हाँ करोल बाग में तो कुछ का कुछ बोल के बेचते हैं ना। कुछ बोल के बेचते जैसे बिगनर थे भाई को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो ऐसे में भाई मतलब बहुत तगड़ा मतलब जो मुझसे बाद में मिले, अगर मिलते पहले तो मैं पहले जाता भाई को लेके, ये था रीज़न। कोई बात नहीं भाई। अब तो चलो एक चीज़ का तो हम एक चीज़ की शुक्र है कि भाई बाइक का इंजन ठीक है, चलने चलाने में ठीक है। ये खर्चे तो आदमी चलो फिर भी जैसे तैसे रोक आके कर लेगा, पर चलने चलाने में इंजन लाइन से बाइक ठीक है। अब जो वो 3 महीने की इंजन की वारंटी दे रहे हैं, अब तो मुझे लग रहा है अगर भगवान ना करे कुछ बाइक में कुछ भी इशू आएगा वो तो हाथ खड़े कर देंगे, बात ही नहीं करेंगे, वो तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं आपकी बात का। वो फ़ोन ही नहीं उठाते, वो आप कोई सा भी मतलब बाइक ले लो आप वहाँ जाके, वो उसके बाद फ़ोन नहीं उठाएंगे, बोलेंगे हम बिजी है, हम कहीं बाहर है, ये सब। और पहली बात तो वहाँ जाना तो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है, जाना ही बेकार है। मैत्री मोटर है नाम। भाई ने देखो कितनी बार नाम ले दिया भाई इसी वजह से, क्योंकि भाई जब अगला बंदा परेशान होता है ना तभी ऐसी बात होती है। बाकी इसलिए पहली वीडियो में लिया भी नहीं था नाम। हाँ मैंने भी जानबूझ के मतलब मैंने कहा ठीक है यार ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, अगर भाई ऐसे शराफत से आराम से ही काम हो जाए तो ठीक है, पर नहीं बन रही है बात ऐसे आराम से। जो करना है आप कर लो, ओपन। चलो फिर भाई ठीक है अक्षय भाई, इस वीडियो में तो हम इतना ही रखते हैं भाई। आप लोगों को देखो अवेयरनेस के लिए वीडियो थी। बाकी थैंक यू अक्षय भाई, आपने सारी चीज़ें बताई भाई। देखो और इस चीज़ का भाई देखो हमेशा कभी भी सेकेंड हैंड बाइक खरीदो ना तो मतलब अपने साथ 2-4 यार दोस्तों को ज़्यादा लेके जाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रह सकते हो अवेयर रहो, वरना भाई कल के दिन को पहले बाइक खरीदने में पैसा खर्च करोगे, फिर बाइक को ठीक कराने में पैसा खर्च करते रह जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाएंगी। ठीक है तो चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।